बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का इंतहाई आसान तरीका। अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हैं तो आप कोई भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ 1 मिनट से भी कम टाइम में निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह ये मेथड आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। दूसरी बात, ईटा के जो टीचिंग टेस्ट होते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे कि सीटीए, पीएसटी, डीएम, पीईटी और एसएसटी वगैरह, उसमें ये एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कोई भी पेपर आप उठा के देख ले, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आजकल बाकी जो डिपार्टमेंट के टेस्ट हो रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे टीचिंग टेस्ट की। हम जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितनी भी है वो आपको सारे कवर करवाएंगे और आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है। इसमें जो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये है ईटा टीचिंग टेस्ट की प्लेलिस्ट। आपने इस प्लेलिस्ट में जाना है और जितने भी पास पेपर हैं डिफरेंट पोस्ट के, वो आपको यहाँ पे सॉल्व फॉर्म में मिलेंगे। तो आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो सकती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके 3 मेथड हैं बेसिकली एचसीएफ निकालने के, ठीक है। तो आपको जो सबसे इजी मेथड लगता है आप उसी मेथड से करें, ठीक है। तो मैं आपको सारे मेथड बताता हूँ, तीनों मेथड जो आपको इजी लगे वही आपने अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? कोई भी 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, आपने उनके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे कि 36 है, इस पे दूसरा नंबर कोई डिवाइड होता है। जैसे 36 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है 18 दफ़ा, 3 पे डिवाइड होता है 12 दफ़ा, 4 पे 9 दफ़ा, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। जो कम्प्लीटली इस पे डिवाइड होता है वो नंबर इसके फैक्टर होते हैं। अब ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है, जो नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह फैक्टर ऑफ 45 जो है 1 3 5 9 15 45 पे डिवाइड होता है। तो ये हो गए 45 के फैक्टर। अब आपने कॉमन फैक्टर देखने हैं। 1 3 और 9 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो आपने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो लेना है। फैक्टर तो तीनों कॉमन है, 1 3 और 9, लेकिन हाईएस्ट नंबर 9 है जो दोनों में कॉमन है। तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 9 इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी मजीद। एच सी एफ ऑफ 12 48 एंड 72। अब आप देखिए फैक्टर ऑफ 12, आपने फैक्टर ऑफ 12 निकालने। फैक्टर क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 6 12, ये सारे जो है 12 पे तकसीम होते हैं। इस तरह 48 पे 1 2 3 4 6 8 12 16 24, ये सारे इस पे तकसीम होते हैं। तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। सेम इसी तरह 72 के फैक्टर बन सकते हैं। तो आप ये खुद नंबर देख रहे हैं, आप ये देख लें। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 1 2 3 4 6 12 है, ये सब के फैक्टर हैं। ये देखिए, ये इसके भी फैक्टर हैं और ये इसकी 1 2 3 4 6 12 तक फैक्टर हैं, ठीक है। ये 6 नंबर जो है या 6 नंबर हैं, ये सारों के फैक्टर हैं। लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हैं सबके लिए, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन जो है 12 है। 12 इसमें हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट 12 आ गया, इसमें हाईएस्ट 12 आ गया। 12 जो है कॉमन है लेकिन हाईएस्ट नंबर भी है, तो इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा। एक और मेथड है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है दोस्तों, कोई भी नंबर आपने लिखना है और उस नंबर पे तकसीम करना है इसे जो सबसे छोटा हो। 24 जो है 2 पे भी तकसीम होता है, 4 पे भी, 3 पे भी, 12 पे भी होता है, लेकिन आपने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे 2 12 24, फिर 12 को 2 पे तकसीम करें 6, फिर 2 पे 3 तकसीम करें, फिर 3 3 एकम 3, ठीक है। ये हुए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर की क्या पहचान है? मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो इससे जवाब दोबारा 24 होना चाहिए। जिस तरह 36 के आप निकाल लें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। तो ये 48 की भी इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने स्मॉलेस्ट से शुरू करना है। अब जैसे कि 9 पे 2 तकसीम नहीं होता, तो तब आपने 3 पे जाना है, फिर 4 पे जाना है, ठीक है। अब ये फैक्टर आप निकाल लेंगे इसके, ठीक है, तीनों के फैक्टर्स। मैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत इजी करके बता रहा हूँ, ताकि जो लोग जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी या साइंस नहीं पढ़ी, जो मैट्रिक या एफएससी में, तो उनको भी ताकि समझ आ जाए, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल मैथ्स को मतलब उनका आइडिया नहीं है, या बिल्कुल इजी करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। तो आप इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ये अब देखें 24 36 और 48 के बन गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब देखिए आपने इसमें कॉमन लेना है। अब 2 जो है सब में कॉमन है, ठीक है, 2। फिर दूसरा 2 जो है वो भी सब में कॉमन है, सब में आ रहा है, लेकिन ये 2 जो है सब में नहीं आ रहा। अब 3 जो है फिर सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन एक 3 देखिए यहाँ पे एक और 3 भी है, लेकिन आपने कॉमन लेना है। 2 सब में कॉमन है, ले लिया। 2 सब में कॉमन है, फिर ले लिया। 3 सब में कॉमन है, फिर ले लिया। अब देखिए 2, ये वाला 2 आ गया,
फिर 2 ये वाला 2 आ गया, फिर ये 3 ये वाला। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास HCF आएगा 2 दूनी 4, 4 3 12। एक और मेथड भी है आपके पास, ये है HCF बाई डिवीजन मेथड। अब डिवीजन के 2 मेथड, ये मेथड ज़रा लेंथी है, इसको आप लोग कोशिश करें यूज़ ना करें, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और लेंथी भी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ जस्ट। इसमें अगर फ़र्ज़ करें 3 नंबर हैं, उनका आपने निकालना है HCF, या 2 नंबर हैं उसका भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो आपने जो बड़ा नंबर है वो अंदर लिखना है और दूसरे वाला छोटा बाहर निकलना है, और आखिर पे तीसरा नंबर, पहले 2 नंबर का निकालना है उसके बाद तीसरे का। पहले 2 नंबर आप जो है 24 और 36 हैं, ठीक है, इसको आपने निकालना है। अब इसको इस पर तकसीम करें तो 12 आता है, 12 आपने बाहर निकालना है और इसको अंदर ले आना है 24। अब ये इस पर 2 दफ़ा तकसीम होता है, तो जो एंड पे आपके पास जिस नंबर से ये रिजल्ट 0 आ जाए, मतलब कंप्लीटली तकसीम हो जाए, तो 12 इसका LCM बन जाएगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 12 इस पर कंप्लीटली तकसीम हो गया। अब आपने तीसरा नंबर लेना है, अब आपने तीसरा नंबर ये वाला जो रह गया था इसको लेना है, और जो आंसर आ गया था हमारे पास ये LCM, इन 2 नंबर का LCM तो 12 आ गया, ठीक है। अब आपने इसको लेना है, ठीक है, अब इसको लेना है और फिर इसको इस पर तकसीम करना है। ये 4 दफ़ा तकसीम होता है तो इसका 48। अगर ये तकसीम ना होता और मज़ीद नीचे जाता तो इसी तरह सेम, अगर 6 आता है, 3 आता है, जो भी नंबर आता है वो इसका HCF बन जाएगा। सेम इसी तरह अब नेक्स्ट नंबर देखें, 16 18 24। अब 16 को 18 पे तकसीम करें, एक एक 16 और 2 बच जाता है यहाँ पे, 2 फिर 16 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो तो 2 LCM बन जाएगा, क्योंकि 2 इस पे तकसीम हो रहा है एग्जैक्टली। फिर 2 को आपने क्योंकि ये नंबर इस पे LCM इनका 2 आ गया इन दोनों नंबरों का, अब इसने का 24 आपने इधर ले आना है, 24 फिर इस पर कम्प्लीटली तकसीम हो रहा है तो इसका LCM 2 आ जाएगा, सॉरी HCF, LCM नहीं HCF 2 आ जाएगा। इसके बाद LCM पे चलते हैं। सॉरी, इसके बाद एक और मेथड है शार्ट डिवीजन मेथड। ये बहुत आसान मेथड है और सबसे शार्ट मेथड है, ये बहुत मतलब इस पे कम टाइम लगता है, सबसे कम इस पे टाइम लगता है। अब तीनों नंबरों को आपने एट द सेम टाइम लिखना है। अंदर लिख लिया आपने 24 36 और 48। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से इस पे डिवाइड कर लेना, तकसीम कर लेना है। 12 18 और 24 आंसर आ गया। फिर आपने इसको एक नंबर पे तकसीम करना है, लेकिन उस नंबर पे जो तीनों पे तकसीम होता हो, जिन नंबर का आप LCM निकाल रहे हैं उन तीनों पे वो तकसीम होता हो, ठीक है। इन पे 2 तकसीम होता है, फिर आपने नीचे लाना है, फिर इन पे 2 तकसीम हो रहा है तीनों पे। फिर देखें 6 9 और 12 आ गया, इस पे 3 तकसीम हो रहा है तीनों पे, ठीक है। आपने तब तक जाना है जब तक ये कॉमन नंबर तीनों पे तकसीम हो जाए, ठीक है। अब 2 पे हो रहा है, 3 भी हो रहा है। अब इसके बाद देखें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों पे तकसीम होता हो, ठीक है, तो यहाँ आपने रुक जाना है। अब ऊपर जो ये कॉमन नंबर है, मतलब तीनों पे तकसीम हो रहा है, 2 दूनी 4 4 3 12, ये इसका आपके पास आ जाएगा HCF, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 28 और 36 का LCM निकालते हैं, ठीक है। अब 28 और 36 है, अब आपने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है 2 2 14 28 18 दूनी 36। फिर आपने स्मॉलेस्ट लेना है जो दोनों पे तकसीम होता हो, 7 और 9 आ गया आपके पास आंसर। लेकिन 7 और 9 में कोई कॉमन नहीं है, इस पर कोई दोनों पे ऐसा कोई टेबल नहीं है जो दोनों पे तकसीम होता हो, तो 2 दूनी 4 इसका आ जाएगा आपके पास HCF, ठीक है। एक ही मेथड ये था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं LCM पे, कि आपने किसी नंबर का LCM कैसे मालूम करना है। ये पहला मेथड है, ये ज़रा लेंथी है। इसके बाद जो है दूसरा मेथड वो ज़रा आसान है, लेकिन ये भी आप समझ लें, ठीक है, हो सकता है ये आपको इजी लगे। अब LCM ऑफ 12 16 और 24 आपने निकालना है। पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, जो मैं बता चुका हूँ कि प्राइम फैक्टर कैसे बनते हैं। अब प्राइम फैक्टर यहाँ पे बन गए 12 16 और 24 के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो LCM है और HCF उसमें डिफरेंट है, दोनों एक डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं LCM, तो आपने इसमें क्या लेना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा एक साथ रिपीट हो रहा हो, ठीक है। आपने हर नंबर लिखना है इसका LCM निकालने के लिए, लेकिन 2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है, तो आपने उसको लेना है। एक दफ़ा लेना है बस, यहाँ पे ले लिया तो बस इसको आपने रहने देना है। यहाँ पे एक बार लेना है किसी नंबर में, किसी फैक्टर में से, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टर में से ले लेना है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 दफ़ा 2 आ रहा है, ठीक है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को देखना है, यहाँ पे 3 है नेक्स्ट। अगर 3 2 बार आया होता तो आपने 2 बार लिखना था, इसको फिर रहने देना है, ठीक है। एक बार किसी नंबर में उसे कंसिडर करना है, दूसरी बार नहीं करना, ठीक है। चूँकि देखिए 3 एक बार आया तो हम 3 एक बार लिख लेंगे। अब इसका जो LCM आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, क्योंकि 4 बार एक साथ आया हुआ है एक नंबर में, यहाँ पे भी 4 बार, और 3 एक बार आया हुआ है, ठीक है, एक बार आया हुआ है, ठीक है। अगर एक साथ 2 मरतबा आया होता, यहाँ पे 3 ज़रब 3 होता, तो हम यहाँ पे 3 ऐड करते, क्योंकि यहाँ पे 3 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे भी एक दफ़ा, यहाँ पे भी तो हमने एक दफ़ा लिखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। 70 80 90, इसका आपने क्या करना है, LCM निकालना है 70 80 और 90 का। आपने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं आपको नज़र आ रहा है, 70 के हैं 2 ज़रब 5 ज़रब 7, 80 के भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखिए आपने कैसे LCM निकालना है। पहले आपने इनको लेना है, सबसे ज़्यादा 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है 4 दफ़ा, तो आपने इसको सेपरेट कर लेना है, इनको लिख लेना है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। क्योंकि 2 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है,
इस 80 में आ रहा है, 80 में 4 दफ़ा आ रहा है तो आपने 2 लिख लेना है। इसके बाद आपने 5 लिख लेना है। 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी एक मरतबा लिख रहा है क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये होता 5 × 5 तब आपने क्या करना था, 5 को 2 दफ़ा लिखना था और 2 को 4 बार लिखना था। लेकिन ये एक बार आ रहा है 5 तो एक बार आपने लिखना है। और 7 भी आपने लिखना है। 7 सिर्फ 70 में आ रहा है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन आपने कोई नंबर छोड़ना नहीं है, हर नंबर को एक बार ज़रूर लिखना है। और मैक्सिमम जहाँ पे नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको आपने उसकी तादाद को लिखना है। ये 2 4 बार आया तो आपने देखें ये 2 यहाँ पे 4 बार आया, 2 लिख लिया आपने। अब 3 जो है यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, ठीक है, ये आपने लिखना है 2 बार, ठीक है। देखें 3 यहाँ पे 2 बार आ गया और 5 और 7 को भी आपने लिखनी है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है एलसीएम, ठीक है। 5 और 7 भी आपने लिखना है, ठीक है। 5 भी लिख लिया, 7 भी, तो ये इसका बन जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या बन जाता है, 2 × 2 × 2 × 2 और 2 दफ़ा 3 लिखना है, फिर 5 फिर 7, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 5040 इसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है ये इजी मेथड है रिलेटिवली, ये थोड़ा सा इजी मेथड है, उस मेथड से ये आसान मेथड है। इसको हम देख लेते हैं। आप कोशिश करें कि इस मेथड से क्वेश्चन करें, ये आसान मेथड है। आपने एट अ सेम टाइम एक ही वक्त में सारे नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। अब आपने इसको स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, जो छोटे से छोटा नंबर है उससे स्टार्ट लेना है, ठीक है। और वो नंबर सब पे तकसीम होता हो या कम से कम 2 नंबर्स पे वो ज़रूर तकसीम होता हो, ठीक है, उस नंबर से स्टार्ट लेना है। अब देखें 2 जो है सब पे तकसीम हो रहा है, 6 8 12, फिर 2 सब पे तकसीम हो रहा है, 3 4 6, फिर इसके बाद जो है आंसर आ गया 3 2 3। अब 2 नहीं हो रहा तो 3 आप ले लेना है, लेकिन इधर 3 इस पे तकसीम हो रहा है और इस पे भी, लेकिन 2 पे नहीं हो रहा तो आपने 2 को वैसे ही लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, नीचे फिर 2 लिख लेना है और इसको 1 1 1, तो आपके पास ये जो नंबर है इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करके ज़रब कर लेना है, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आपके पास 48 आता है, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3 × 2 तो 48 आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो भी आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और जो होता है उनका एलसीएम ज़रबे एचसीएफ के बराबर होता है। 2 नंबर का जो मल्टीपल होता है, कोई भी 2 नंबर हो, उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम ये इसके बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 और 20 2 नंबर हैं, इनका एलसीएम जो है 20 है और एचसीएफ 10 है। इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है, और एचसीएफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करें तो भी 200 आता है। आपने दोनों को बराबर लेना है, ठीक है। एक एग्जांपल आप देख लें, ये एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 34 एंड एलसीएम इज़ 4284। इफ़ 1 नंबर इज़ 204 फाइंड आउट द अदर। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हैं, ठीक है। एक नंबर एक्स है और दूसरा जो है 204 है, और आपको एलसीएम और एचसीएफ पता है, वो भी गिवन है 34 ज़रब 428 जैसे कि लिखा हुआ है। आपने क्या करें, एक्स इधर रहना है और ये इस पे तकसीम हो जाएगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 204 उधर चला जाएगा तो ये इस पे तकसीम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एलसीएम नहीं पता या एचसीएफ नहीं पता, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। 2 नंबर यहाँ पे आपको मालूम है, एचसीएफ आपने इधर रखना है और एलसीएम इधर रखना है और एचसीएफ इसके नीचे ले जाना है। तो आप कोई भी नंबर, 4 नंबर है इसमें, कोई भी चीज़ मालूम कर सकते हैं, 2 नंबर और एक एचसीएफ और एक एलसीएम, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट पे बता देता हूँ कि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ये फार्मूला, ये जो आपको मेथड बता रहा हूँ या ये ट्रिक है, एक शार्ट ट्रिक है। अगर 2 नंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर्स, और उनका जो मल्टीपल है, ठीक है, वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, मतलब 8 और 16 हैं या 10 और 20 हैं, वो उस पर एग्जैक्टली तकसीम होता है। 16 जो है 8 पे एग्जैक्टली तकसीम, 8 दूनी 16, ठीक है, एग्जैक्टली उस पर जाता है, तकसीम होता है, ठीक है, इस किस्म के नंबर। या 10 जो है 20 पे एग्जैक्टली तकसीम होता है। तो इस किस्म के केस में जो एलसीएम होगा, आपने डायरेक्ट क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा वो होगा एलसीएम और जो छोटा नंबर होगा वो होगा, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। इसके अलावा अगर एक नंबर, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर की बात हो रही है, ये जो ट्रिक है ये 2 नंबर्स के लिए, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि 4 और 7 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों पे तकसीम होता हो, ना 2 ना 3 ना 4, इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब ऐसा कोई टेबल ना हो जो दोनों पे तकसीम होता हो। तो इस सूरत में आपने एलसीएम कैसे निकालना है, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो इसका 28 आंसर आ जाएगा, और इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसमें कॉमन कोई नंबर है ही नहीं। सेम इसी तरह 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 होगा, और एचसीएफ जो होगा 1 होगा, क्योंकि इसमें कॉमन कोई और चीज़ है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करने, और कमेंट भी ज़रूर करें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा फीडबैक देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।